जिस तरह मैं दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम चालू करके सन 2011 में नियमित हुआ, वो जो दौर है, उस दौर को जो जिया हूं, उस पीड़ा को जो सहा हूं, उसको निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि आज के जो मेरे साथी हैं, जो अभी भी अनियमित हैं, जो अभी भी रेगुलर नहीं हुए हैं, उनके अंदर में क्या पीड़ा है, वो क्या समझते हैं। इस चीज से मैं गुजर चुका हूं। इसलिए मेरी भी प्रायोरिटी है, मेरी भी प्राथमिकता है कि मेरे दैनिक वेतनभोगी साथी पहले नियमित हों। अगर नियमित ना हो सके तो जब तक मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तब तक उसके साथ में अन्याय ना हो सके। आप न्यूनतम मजदूरी दर जो तय करके रखे हैं वो मजदूरी दर ही दीजिए, लेकिन उसकी नौकरी जो है वो पूरे नियमित कर्मचारी तरह 62 वर्ष तक के चलनी चाहिए। मनीष भैया, मनीष भैया, बिना कोई कारण, बिना कोई अपराध, ऐसे ही व्यक्तिगत कार्यों को मना करने पर अगर उसको निकाल दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे अधिकारी के साथ जाकर के हम बिल्कुल सवाल जवाब करेंगे। मनीष भैया संघर्ष करो। मेरे रहते मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरा कोई वाहन चालक जो है वो बिना कोई अपराध के जो है नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। बस आप सबका साथ चाहिए। शासन के नौकर हैं, किसी अधिकारी के नौकर नहीं है। वाहन चालक अगर कोई शासकीय वाहन संचालन कर रहा है तो वो शासन का नौकर है, क्योंकि शासन ही उसको जो है पैसा पेमेंट करता है। जी। जिस भी कर्मचारी को शासकीय मद से वेतन मिले वो शासकीय कर्मचारी है। जब कभी भी वाहन चालक की नियुक्ति होती है तो वो वाहन के संबंधित नियुक्ति होती, किसी अधिकारी के नाम से नियुक्ति नहीं होती है। आपका साथ चाहिए और साथ देने के लिए संगठन में सहयोग चाहिए, अंशदान चाहिए। जिसकी कमी है, मैंने आपको कुछ कमियों के बारे में बताया। एक कमी साथ का अभी भी हमारे, मुझे एक बात बताइए, अधिकारी आपको 24 घंटा चलने के लिए बोलेगा, आप 24 घंटा चलोगे, आप सीट नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहां आपका खुद का बैठक हो रहा है, लेकिन पल भर के लिए आप अपना टिका नहीं पा रहे हो। यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, यहां उठ रहे हो, वहां उठ रहे हो। अरे थोड़ा सा तो संगठन में समय दो। तन, मन और धन, 3 चीज की बातें करते हैं। ये तीनों चीजें साक्षात दिखती है कि भाई मैं मन से काम करूं, मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए कि आज की बैठक है, मुझे यहां पर बैठना है, 4 साथी आए हैं बोलने वाले, उनको सुनना है, तो ये मन है। धैर्य के साथ में बैठना है, वो तन का श्रम है कि कुछ काम को उठाना है, बैनर को लगाना है, कुर्सी जमाना है, कि दरी बिछाना है, कि सामान लाना है, ये तन का श्रम है आज की बैठक के लिए। और अगर कोई चीज में कमी हो गई, कुछ खर्चा करना है, तो वो धन का श्रम है। तन, मन, धन, तीनों चीज को लगाने से ही कोई संगठन, कोई समिति, कोई समाज, कोई परिवार चल पाएगा। इसलिए संगठन को भी परिवार की तरह समझना है। संगठन भी हमारा परिवार है। गलतियां होती है, इंसान है, हम इंसान हैं, प्रत्येक इंसान से गलती होती है, लेकिन उसको नजरअंदाज करके व्यक्ति को थोड़ा और उसमें निखार आ जाए, उसमें कोई बात बने, ऐसा परामर्श देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो संगठन का सहयोगी कहलाता है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आज आप छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ का पूरा भारत लोहा मानने वाला है, और कई जगह से आपके छत्तीसगढ़ के वाहन चालक संगठन को भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है। तो इसका कारण है हमारा सहयोग, हम सबकी एकता। बोलिए कर्मचारी एकता जिंदाबाद, वाहन चालक एकता जिंदाबाद। प्रकरण आया दुर्ग का, सम्मानीय अपर कलेक्टर महोदय इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। मैंने उनसे अभी सिर्फ फोन में निवेदन किया है। मेरा एक वाहन चालक है जिसको 1 महीने का तनख्वाह रुका है, और मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। अगर उसका वेतन जो है वो रिलीज नहीं किया तो वही दुर्ग कलेक्ट्रेट में अनशन में बैठेंगे। मनीष भैया संघर्ष करो। अपर कलेक्टर महोदय का कहना है कि वाहन चालक ने मेरे को आकर के यहाँ पर उपस्थिति नहीं दी है, और जब तक मेरी अनुमति ना हो तब तक वो उपस्थित नहीं है। ऐसे अपर कलेक्टर महोदय को जवाब लेने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, जवाब दूंगा और उससे सवाल भी करूंगा, और अगर कार्रवाई करने का दम है तो देखेंगे किसमें कितना दम है। अब
प्रशासनिक अधिकार हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ मिल गया है। आप भी शासन के नौकर हो, हम भी शासन के नौकर। आप अधिकारी, हम कर्मचारी। आप व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसको दबाव कैसे डाल सकते हो? वो शासन का कर्मचारी है। आप उसको जो है प्राइवेट गाड़ी चलाने के लिए या प्राइवेट काम करने के लिए कैसे दबाव डाल सकते हो? आपके पास में कोई नियम नहीं। तो क्या शासकीय कर्मचारी आपका बंधुआ मजदूर है? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर कोई भी शासकीय वाहन को जो है शासकीय वाहन चालक संचालित कर रहा है तो वो शासन का नौकर, किसी के प्राइवेट का नौकर नहीं है। मनीष भैया संघर्ष करो। मनीष